उखाड़ के फेंका है। अभी देखिए आगे का हमारा प्रमोशन हो गया, वो राष्ट्रीय शाम किशोर जी की पहली पसंद कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, उनके समर्थक है बहुत बड़े ये, तभी तो उनके सारे वोटर शिफ्ट कर गए। ये नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जी कल आप ही को परेशान कर दे। हमको परेशान करें ना भाई, 10,000 जॉब बांट रहे हैं पार्टी और अभी मुंह से बोले ना, पहले जॉब बांटे फिर तो वही पलायन करने के बोल रहे प्रशांत जी हैं तो ना। कह रहे थे कि अभी बांकीपुर जीते हैं ना, जब पूरा बिहार जीतेंगे तब पलायन रोक देंगे। प्रशांत किशोर जी के बहकावे में कोई आने वाला बिहार का लोग नहीं है। ही प्रशांत किशोर ने शपथ लिया और शपथ लेते के साथ सबसे बड़ा बयान उन्होंने दिया कि अभी बांकीपुर में इनके बॉस को उखाड़ के फेंका है। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। बॉस का हमारा प्रमोशन हो गया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब ये खतरे की घंटी है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि विपक्ष की जगह अब जनता आम लोगों को यह समझ में आ रहा है कि राजद जो है अच्छे तरीके से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष के रूप में लोग प्रशांत किशोर को देख रहे हैं। इसी का फायदा इस चुनाव में मिला। जनता ने 202 सीट देके अभी कुछ दिन ही पहले हमें सत्ता में स्थानांतरित किया है, वहां जीरो पर आउट किया था प्रशांत किशोर जी को, क्योंकि आम लोगों को यह पता है कि प्रशांत किशोर जी की पहली पसंद कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का गठबंधन वो हमेशा नीतीश कुमार जी को प्रेरित करते थे इनसे गठबंधन करने के लिए। एक बार गठबंधन कराने में सफल भी हुए थे। तो वो तो बाद में जब नीतीश कुमार जी को यह समझ में आया कि राजद के साथ जाने पर उनकी जो छवि थी विकास पुरुष की, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के बाद वापस आए। तो प्रशांत किशोर जी की तो पहली पसंद ही है राजद, कांग्रेस, जदयू, इन तीनों का गठबंधन बनाकर बिहार में राज करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता को पता है कि राजद को किसी भी हाल में बिहार में वापस नहीं लाने देना है, और राजद को रोकने वाला एकमात्र दल भारतीय जनता पार्टी और जदयू और एनडीए का गठबंधन है। वही राजद को रोक सकता है, क्योंकि फिर से उसी कुशासन के दौर में बिहार 90 के दशक में वापस नहीं जाना चाहता है। लेकिन ये प्रशांत किशोर जी, क्या उनको पता नहीं कि बिहार में पलायन की शुरुआत कब हुई थी? कांग्रेस के काल के बाद जब 90 के दशक में लालू यादव की सरकार बनी, तो भारी पैमाने पर बिहार से पलायन की शुरुआत हुई, क्योंकि रोजगार, कल कारखाने सब बंद होने लगे, तो लोगों की मजबूरी हो गई बिहार से बाहर जाकर कमाने के लिए। तो ये जो है पलायन की शुरुआत करने वाली जो पार्टी है बिहार में, राजद, उनके समर्थक है बहुत बड़े ये, तभी तो उनके सारे वोटर शिफ्ट कर गए प्रशांत किशोर में। भारतीय जनता पार्टी के तो वोट सारे इंटैक्ट हैं, उनके पास कौन सा वोट गया आप जांच कीजिए। राजद का जो माई समीकरण है पूरी तरह से शिफ्ट कर गया प्रशांत किशोर के यहाँ। तो एक तरह से समझिए कि भाजपा के खिलाफ उन लोगों का मत पड़ा। तो अजीत जी ये नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जी कल आप ही को परेशान कर दे। नहीं, हमको परेशान करें ना भाई, हम लोग तो मजबूत विपक्ष चाहते हैं, हमसे सवाल करें, हम लोग जवाब दे रहे हैं। अब तो देखिए ना 10,000 जॉब बांट रहे हैं, और अभी मुंह से बोले ना, पहले जॉब बांटे फिर तो वही पलायन करने के बोल रहे हैं ना, फिर तो पलायन करने के बाद तो बाहर में तो नौकरी मिल ही रही है। बिहार के बाहर बिहारी समाज के लोगों को तो सब हाथों हाथ लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मेहनत का जो है, मैं पंजाब में देखता हूँ, महाराष्ट्र में देखता हूँ, सभी जानते हैं कि बिहारी बहुत मेहनत कश है। पंजाब में आप देखिए, पूरे पंजाब में भरे हुए बिहार के लोग, खेतों में पंजाब के बिहार के लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में बिहार के लोग काम कर रहे हैं। सबको मालूम है कि बिहारी मेहनत कश होता है, तो उनको तो सब बाहर में नौकरी दे रहा है। लेकिन पलायन फिर कैसे रुकेगा जब बाहर में नौकरी लोग करेंगे? ये तो हम सबको बिहार वापस लाना चाहते हैं, इसीलिए बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, ताकि इन्वेस्टरों को किसी प्रकार की शिकायत बिहार से अब आगे से नहीं हो। और यही कारण है कि हर महीने लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट बिहार में आ रहा है। और इस सरकार के 5 साल पूरा होते होते पूरी उम्मीद है कि जिस रफ्तार में बिहार में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो 50 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट बिहार में होगी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी समाप्ति के कगार पर है, उसी प्रकार जब बिहार में 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, तो आप मान के चलिए कि बिहार के हर जिलों में रोजगार का जाल बिछेगा, लोगों को अपने जिला में ही नौकरी करनी पड़ेगी, पटना भी नहीं आना पड़ेगा। वैसी व्यवस्था सरकार बना रही है, और वही भविष्य का बिहार होगा। देखिए प्रशांत जी तो कह रहे थे कि अभी बांकीपुर जीते हैं ना, जब पूरा बिहार जीतेंगे तब पलायन रोक देंगे। प्रशांत किशोर जी के बहकावे में कोई आने वाला बिहार का लोग नहीं है। वो तो बांकीपुर में
राजद के वोट के शिफ्टिंग की वजह से उनको फायदा मिला है। इससे आगे जाना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि अभी पार्ट टाइम के पॉलिटिशियन है और जो है 90% तो उनका व्यापार पे समय बीतता है, पॉलिटिकल बिजनेस जो उनका चल रहा है। तो आप देखें कि यहाँ चुनाव जीतने के बाद तुरंत महाराष्ट्र गए, वहां क्लाइंट कुछ से सीधा बात किया उन्होंने, उनकी व्यवस्था में लग गए। तो पूरे देश भर में उनके क्लाइंट है, तो सब लोग उनको हायर करते हैं, तो उसमें व्यवस्था देंगे कि आम जनता की समस्याओं को हल करेंगे। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। इसी बात को लेके तो उन्होंने रविशंकर प्रसाद सिन्हा को कहा था कि कहाँ आपके नेता नजर आते हैं, कल कि ये भी वही काम करेंगे। एकदम उनके पास तो समय ही नहीं बचेगा, उनको अपनी कंपनी चलानी है। वो बिहार कहाँ बांकीपुर की समस्याओं का समाधान करेंगे, नली गली का समाधान कर पाएंगे? संभव क्या उनके पास? हमेशा ठगते हैं, यानी बांकीपुर की जनता ठगी गई। ठगते हैं। उनका तो प्रचार तंत्र इतना बड़ा व्यापार है, वो छोड़ के बांकीपुर में थोड़ी बैठे रहेंगे। पिछले बार कैसे हार गए? हैं? पिछले बार कैसे? बिहार की जनता को तो पता ही है, बिहार की जनता उनको सत्ता नहीं देने वाली, क्योंकि उनको सबको मालूम है कि इनको वोट देने का मतलब है कि राजद के सरकार की वापसी होगी, राजद की वापसी होगी बिहार में। ये आप लिख लीजिए, मैंने विधानसभा चुनाव के समय बोला था और आज भी ये बात बोल रहा हूँ। ये राजद के ऑप्शन के रूप में प्रशांत किशोर के बस की बात नहीं है बिहार में सरकार बना लेना। कांग्रेस और राजद के सपोर्ट के बिना वो एक कदम आगे बिहार में नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ दो ध्रुवीय राजनीति है, एक राजद का, एक भारतीय जनता पार्टी का एनडीए ग्रुप।